नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे टोपोग्राफी के बारे में कि टोपोग्राफी किसे कहा जाता है और एक फायरमैन के लिए क्यों आवश्यक है। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे टोपोग्राफी के बारे में कि टोपोग्राफी किसे कहा जाता है। किसी भी स्थान का नक्शे में विवरण युक्त वर्णन करना, जिससे कि फायरमैन को फायर स्टेशन का क्षेत्र या इलाका जो होता है उससे परिचित होना चाहिए, तो उसे को टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता। किसी भी स्थान का नक्शे में विवरण युक्त वर्णन करना, विवरण युक्त वर्णन करना, जिससे कि प्रत्येक फायरमैन को फायर स्टेशन के क्षेत्र के बारे में पता लगे कि उसकी आबादी कितनी है, वहां पर आग लगने की संभावना कितनी है, रेलवे क्रॉसिंग किस तरफ है। तो उसी को टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक फायरमैन को अपने स्टेशन क्षेत्र के से परिचित होना चाहिए। अपने स्टेशन क्षेत्र से परिचित होना चाहिए। उसे ही टोपोग्राफी कहा जाता है। उसे टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं कि जिस भी साइट के ऊपर फायरमैन की ड्यूटी है, जिस भी फायर स्टेशन में ड्यूटी है, उसमें कौन सा क्षेत्र आपके अंडर में आता है, तो उस कंप्लीट क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस जगह के अंदर आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है, नगर मोहल्ला किस तरफ है, रेलवे क्रॉसिंग किस साइड में है, ताकि जब भी कोई भी दुर्घटना हो तो तुरंत उस स्थान के ऊपर हम आसानी से जा करके आग को बुझाने का काम करें। तो इसी कारण से फायरमैन के लिए यह टोपोग्राफी आवश्यक है। इसमें कंप्लीट चीजों के बारे में पता लग जाता है। जो भी रास्ता होता है, मार्ग, उसके बारे में पता लग जाता है, रेलवे क्रॉसिंग के बारे में पता लगता है, जनसंख्या के बारे में पता लगता है। इसी कारण से फायरमैन के लिए टोपोग्राफी बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले पॉइंट आएगा इसमें कि नगर, शहर, मोहल्ले के बारे में एक फायरमैन को पता होना जरूरी है। बारे में पता होना आवश्यक है। आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमें किसी नगर, मोहल्ले, शहर के बारे में पता नहीं होगा तो उस जिस स्थान के ऊपर अग्नि दुर्घटना हुई है उस स्थान के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस कारण से फायरमैन को उस नगर, शहर, मोहल्ले के बारे में अच्छे तरीके से परिचित होना चाहिए। जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। उस मोहल्ले की, उस नगर की जनसंख्या, आबादी टोटल कितनी है। दूसरा, उस क्षेत्र में फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री
सिनेमा हॉल व मॉल के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि जिस भी फायर स्टेशन पे आपकी ड्यूटी है तो प्रत्येक क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए कि वहां पे जो फैक्ट्री एरिया है वो किस तरफ है, सिनेमा हॉल या मॉल किस साइड में है। अगर इन सभी की अच्छे तरीके से जानकारी होगी तो उस स्थान के ऊपर हम बहुत ही कम समय के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये जो नक्शे जो होते हैं किसी भी स्थान का नक्शे का जो विवरण होता है उसके अंदर दिया जाता है कि इस तरफ इस क्षेत्र में मॉल है, यहां पर फैक्ट्री एरिया है और हम तुरंत उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो इसी कारण से आवश्यक है टोपोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जो फायरमैन है उसको उस क्षेत्र की आबादी के बारे में भी पता होना आवश्यक है। फायरमैन को उस क्षेत्र की आबादी के बारे में पता होना जरूरी है। जानकारी आवश्यक है ताकि हमें यह पता लगे कि जिस भी स्थान के ऊपर आग लगी उस स्थान पर कितनी आबादी है। फायरमैन को प्रत्येक रास्ते से परिचित होना जरूरी है। इसलिए में नेक्स्ट पॉइंट होगा फायरमैन को प्रत्येक रास्ते के बारे में पता होना चाहिए। पता होना आवश्यक है। हो सकता है किसी भी स्थान के ऊपर जो सड़क होती है उसका निर्माण कार्य चालू हो, तो अगर हमें सभी रास्तों के बारे में पता है तो उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते से हमें उस अग्नि दुर्घटना स्थल के ऊपर पहुंच जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसी कारण से प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानकारी होना एक फायरमैन को बहुत ही आवश्यक है। इसलिए फायरमैन को रास्ते के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही फैक्ट्री जो हाइड्रेंट होता है या जो नगरीय हाइड्रेंट होता है उनके बारे में भी फायरमैन को जानकारी जरूरी है कि किस स्थान के ऊपर हाइड्रेंट होगा और हमें कहां से पानी लेकर के और फायर फाइटिंग करनी है। अगर इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होगी हम उचित स्थान के ऊपर बहुत ही कम समय के अंदर पहुंचकर फायर फाइटिंग कर आग को बुझाने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे प्रत्येक फैक्ट्री व नगरीय हाइड्रेंट के बारे में पता होना जरूरी है। हाइड्रेंट के बारे में जानकारी आवश्यक है। अगर हमें उचित तरीके से पता होगा कि इस स्थान के ऊपर फैक्ट्री का जो हाइड्रेंट है वो है या नगरीय हाइड्रेंट है इस स्थान पर है, तो जब भी फायर टेंडर के अंदर फायर टैंक खाली हो जाता है तो उस हाइड्रेंट से पानी लेकर के और अगली दुर्घटना स्थल पर दोबारा से फायर फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होगा तो आग जो है वो बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लेती है और इस प्रकार से बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए फायरमैन को उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इसके बाद में फायरमैन को जो रेलवे क्रॉसिंग होती है उसके बारे में भी जानकारी आवश्यक है कि कौन से स्थान पर हमें जो रेलवे क्रॉसिंग करनी होगी ताकि फायर फाइटिंग करने के दौरान किसी भी प्रकार की मुसीबत ना हो, या फिर उस रास्ते को छोड़ करके अन्य कौन से रास्ते से जाए
ताकि हमें समय के ऊपर उस अग्नि दुर्घटना स्थल के ऊपर पहुंच करके फायर फाइटिंग कर आग को बुझाने का काम करें। तो इस कारण से जो टोपोग्राफी है वो एक फायरमैन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।